चंचल मन संभालना बड़ा कठिन है बिना अध्यात्म के। अवसर आने पर दोनों फिसल जाओगे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। अगर हम धर्म से देखो, बड़े बड़े साधु महात्मा चूक हो जाती है तो फिसल जाते हैं। विचार करो, जिन्होंने साधना की है, आप लोग तो साधना ही नहीं करते, तो चूक में ही चूक में पड़े हुए हो। अगर आप सुधारना चाहो तो पहले कसम खाओ दोनों, अब तक जो हुआ हुआ हम कभी नहीं करेंगे। अगर ये कसम खा के ब्याह हो, आज से हम दोनों के दोनों हैं, कभी हम किसी को स्वीकार नहीं करें, बहुत बढ़िया यार जीवन चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पर आप बताओ, अगर आप प्रश्न करोगे ऐसे तो फिर हम उत्तर कहां से दें? उत्तर यही देंगे कि आप गलत हो, आप सुधार करो, आप धर्म से चलो। हमारे बच्चियां यदि धर्म से चलेंगे तो गृहस्थी बहुत बढ़िया बनेगी जाके, और अगर अधर्म से चलोगे तो गृहस्थी बढ़िया नहीं बनेगी। जब हम अपने पति को स्वीकार कर लेते हैं, महीना 2 महीना 4-6 साल हो जाता है तो मन उब जाता है, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए। इसलिए मन को अध्यात्म के द्वारा रोका जाता है, धर्म के द्वारा रोका जाता है। कि हमारा धर्म नहीं कहता कि हम तुमको स्पर्श करें क्योंकि हमने ब्याह कर लिया है। अब नहीं, कोई अगर ऐसे नियम से चले तो भले गृहस्थी बनी रहे। तो जो आचरण चल रहे हैं उनमें मन चंचल हो रहा है, इंद्रियां अपवित्र हो रही हैं। वो इंद्रियां चंचल और अपवित्र मन, वो कभी एक बंधन में बंध कर बहुत काल तक निर्वाह करे, असंभव। इसीलिए ब्रह्मचर्य की पहली अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अपने भारत देश में सनातन धर्म में 4 आश्रमों की ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की। पहला आश्रम सबके लिए ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जाओ, विरक्त भाव में जाओ, तो यहां से मोड़ हो जाता है। लेकिन पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। अब उसी ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग गलती कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को ही नष्ट कर रहे हैं। तो न गृहस्थ बन पा रहा है, न विरक्त बन पा रहा, सब गड़बड़ हो गया। अगर नींव गड़बड़ हो तो महल गड़बड़ ही होगा। तो हमारी नींव गड़बड़ हो रही है। हमारी जो नई अवस्था है ये थोड़ा गंदे आचरणों की तरफ जा रही है। कोई नए नए बच्चों को देखो व्यसन कर रहे हैं। भला व्यसन करने की अवस्था की अध्ययन करने की अवस्था है? जहां हमें उन्नति करनी चाहिए वहां हम अवनति वाले मार्ग स्वीकार। कोई गलत आचरण अगर हमारे ना हो बचपन से लेकर के 25 साल में, अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। हम अपनी समाज सेवा के लिए किसी भी पद में जाएंगे, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब जब आप शुरू में ही नशा और बेविचार आदि दोष स्वीकार कर लिए तो आपकी जो नींव थी वो खराब हो गई। आप किसी भी पद में जाएंगे तो आप भ्रष्ट होंगे, आप उन्नतिशील नहीं होंगे, आप इधर उधर दृष्टि डालने वाले होंगे, आप घूस लेने वाले होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बन चुका है व्यसन करना। तो व्यसन और व्यभिचारी को अर्थ की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप उसे अर्थ चाहिए, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले। जो व्यसन रहित है, व्यभिचार रहित है, वो धर्मात्मा पुरुष प्राण त्याग सकता है लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। आज इस कठिन है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित। हम इसीलिए आर्मी के जवानों को सबसे ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में ईमानदारी से प्राण वाले ये जवान हैं। ये गर्मी सर्दी बरसात सब सहते हैं। हर दीपावली होली इनकी वहीं होती है। घरों में परिवार के लोग इंतजार करते रहते हैं।